Well, it is always a joy to be part of this Hindi worship service. ये हमेशा मेरे लिए आनंद का विषय है कि इस प्रकार मैं हिंदी सभा में आप लोगों के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकूं। I thank God and I praise God for giving me this privilege to stand before you all this evening and minister the word of God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से मौका दिया कि आपके सन्मुख इस प्रकार खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूं। And also we are happy to see Pastor Wilson Paul again standing on the pulpit preaching the word of God like lion. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने विल्सन पॉल पास्टर को एक बार फिर से इस प्रकार पुलपिट पे खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांटने की शक्ति को दिए हैं। पास्टर जी को डॉक्टर जी ने बोला कि आराम करो, जितना आराम करोगे उतने उतने क्विक से आप रिकवरी करोगे बोल के पास्टर जी को बोले, लेकिन पास्टर जी he does not want to take rest. मैं रेस्ट ले चुका हूँ। And you know, as pastors, you know, when we sit at home on Sunday, you know, there is something which is poking in our heart. एक परमेश्वर के दास के रूप में या पास्टर के रूप में जब हम संडे के दिन घर में रहते हैं तो हमारे हृदय में एक प्रकार की चुभन रहती है। And I can understand that being a pastor, you cannot be there in your house. और ऐसे परमेश्वर के दास के रूप में हम जो है एक संडे के दिन अपने घर में रह नहीं सकते हैं, इस बात को हम जानते हैं पास्टर के रूप में। So we are very happy to see Pastor Wilson Paul once again in this ministry, and may God bless him, give him complete healing and use him mightily like before. आमीन। परमेश्वर एक बार फिर से विल्सन पॉल पास्टर के जीवन में अपनी शक्ति को दिखाते हुए पूर्ण रूप से चंगाई देकर एक बार फिर से पूर्ण ताकत से परमेश्वर की सेवकाई करने में परमेश्वर उन्हें बल दे, यही हमारी प्रार्थना है। This evening I'll be very brief. I will be very quick in my sermon. इस संध्या काल के समय में बहुत ही संक्षिप्त रूप में बहुत ही जल्दी आप वचन को बांटना चाह रहा हूँ। I don't want pastor to stand too long. Okay? और मैं ज़्यादा समय यहाँ पर खड़े रहना नहीं चाह रहा हूँ। So I will be very brief in my message this. इसलिए इस संध्या काल के समय मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से इस वचन को आपके साथ बांटूंगा। Luke's Gospel chapter number 12. लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय verses 13 to 21. उसका 13 से लेकर 21 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 13 से लेकर 21 वचन तक। And this passage is very familiar to us. और ये भाग जो है हम सब के लिए बहुत ही पहचाना हुआ एक भाग है। But I want to read this one verse which is found in verse number 20 and 21. एक वचन मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा जो लूका रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय उसके 20 और 21 वचन में इस प्रकार लिखा है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। Let's look to the Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Almighty God, loving and living Heavenly Father, सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर, we thank you for this wonderful time which you have given to us. हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किए हैं। Oh Lord, we thank you for leading us in praising and worshiping you this evening. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपने आपके आराधना और आपके गीतों को गाने में आपने हमारी अगुवाई की। Lord, it is so true that, oh Lord, you are our God, you are our King, and Lord, you are our Father. और ये बात सत्य है कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे पिता हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं। Lord, at this time as we prepare ourselves to meditate in Thy Word, पिता परमेश्वर, जब अपने हृदय को आपके वचन को सीखने के लिए तैयार करते हैं, Lord, we want you to speak to us. प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमसे बातें करिए, Lord, talk to us. हमसे बातें करिए, Your Word is quick and powerful. क्योंकि आपका वचन जो है बहुत ही शक्तिमान और बहुत ही तेज है। Lord, only your Word has the power to transform our lives. केवल आपका वचन ही हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। Lord, bless our time together. प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हमें आशीष दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। During the ministry of Lord Jesus Christ, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे उनके सेवकाई के समय में Jesus spoke in many parables, my friends. यीशु मसीह बहुत से उपमानों के द्वारा बातें की।
Jesus used parables so that even a common man, uneducated man, can understand the real meaning and essence of the kingdom of God. और यीशु मसीह की बातें जो है उपमानों में बहुत ही सरल भाषा में बोला करते थे, ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, कोई भी जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, वो भी यीशु मसीह के बातों को जानकर परमेश्वर के राज्य के बारे में समझ सके। You know, whenever people came to Lord Jesus, Jesus spoke in parables so that they can understand the meaning of the kingdom of God. और जब भी यीशु मसीह ने उपमानों के द्वारा बातचीत की, उन उपमानों में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही सरल रूप से परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने बताया। And you can say, what is a parable? और आप कह सकते कि उपमान क्या है? You know, a parable is a earthly story with heavenly meaning. उपमान जो है वो एक दुनिया के संदर्भ में कही गई कहानी है जो स्वर्ग के रहस्य को बताती है। And you know, when we go through the four gospels, we see that Jesus spoke in parables and in illustrations. और जब हम चारों सुसमाचारों में जाते हैं, इन चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह जो है बहुत से उपमानों के द्वारा, बहुत से उदाहरण के द्वारा उन्होंने स्वर्ग के बारे में बातों को बताई हैं। The primary essence of a parable is this, that you need to understand who Lord Jesus Christ is. और एकदम साधारण बात से अगर हम कहें, उन उपमानों में यीशु मसीह जो है वो कौन है, उन बातों को भी सरलता से उन्होंने बताया है। As we gather here in this place, we are gathered here only because of Lord Jesus Christ. हम जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम यहाँ पर इकट्ठे होने का एक ही एक कारण है, क्योंकि हम जो है यीशु मसीह के उस महान कार्य को हम याद कर रहे हैं। You know, Jesus came to this earth to die for our sins. यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हमारे पापों के बदले वो अपने प्राण को निछावर कर सके। To take our punishment on the cross. हम सब के बदले उस सजा को क्रूस के ऊपर स्वयं उठाकर, To die for our sins. हम सब के बदले मारे गए। And to rise again from death. और वो जो है उस मृत्यु पर जय को प्राप्त करके What a जी उठे। powerful word it is, my friends. और परमेश्वर का वचन क्या ही शक्तिशाली रूप से That हमसे death कहता had है। no power upon Lord Jesus Christ. और मृत्यु को किसी प्रकार की भी शक्ति नहीं थी कि यीशु मसीह को अपने बंधनों में बांध सके। And when Jesus was ministering during his earthly ministry, he was trying to tell the people that if you listen to my word, you will have the eternal life. और यीशु मसीह अपने इस दुनिया में जब रहते उन्होंने सेवकाई की, उनके शब्दों में, उनके बातों में उन्होंने इसी प्रकार कहा कि अगर तुम मेरी बातों को जानोगे, विश्वास करोगे, तो तुम अनंत जीवन को प्राप्त If करोगे। you have me in your life, that is Jesus in your life, you will not perish. अगर यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करते हैं तो आप कभी नाश नहीं होंगे। My friends, you know, you may lose anything in this life, but you know, we cannot lose Lord Jesus इस Christ. दुनिया में हो सकता है कि आप बहुत कुछ अपने जीवन में खो सकते हैं, परंतु अनंत जीवन को आप नहीं खोएंगे। There was a son who was going to United States to do his masters. एक बेटा जो है विदेश को जा रहा था, अमेरिका जा रहा था मास्टर्स डिग्री करने के लिए। And you know, his mother reminded him saying that, son, on this journey, in this journey, you may lose your luggage, you may lose your things, you may lose your passport, but do not lose Jesus Christ. और उनकी माता ने जाते समय अपने बेटे को इस प्रकार कहा, इस सफ़र में जब आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने कुछ सामान को खो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पासपोर्ट को आप खो सकते हो, परंतु आपका उद्धार जो है आप नहीं खोएंगे, इसलिए आप जाइए करके उन्होंने बताया। That's why Lord Jesus is said, if a man wins whole world and loses his own soul, what does it profit? इसलिए परमेश्वर ने अपनी बातों में इस प्रकार बहुत ही अच्छे रूप से कहा, अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में सब कुछ पाकर अपने जीवन को खोए तो उससे क्या लाभ है। And that is what this parable is talking about. और ये उपमान जो आज हमने पढ़ा है वो इसी बात को याद दिला रही है। You know, the title of this parable is A Rich Fool. और इस पूरे पैसेज का अगर हम कोई शीर्षक दे तो वहाँ इस प्रकार कह सकते हैं, धनवान मूर्ख। You know, if you think about this worldly system, you know, people say if you are rich, you are wise. इस दुनिया के रूप से अगर हम देखें तो दुनिया के लोगों के नज़रिए से अगर हम कहें तो जिनके पास धन दौलत है वे जो है सबसे
बहुत ही अच्छे लोगों में से गिने जाते हैं। You know, people say they are wise people, they did good savings and now they have good wealth. और वो कहते हैं कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे रूप से उन्होंने सेविंग्स किया और इसलिए उसके पास बहुत सारे धन है और सुरक्षित है। But my friends, the kingdom of God is different from this world, my friends. परंतु परमेश्वर का राज्य इस दुनिया के राज्य से बहुत ही अलग है। The kingdom of God is different compared to this worldly thinking. और दुनिया के बारे में अगर हम सोचें तो दुनिया की सोच और स्वर्गीय बातों की सोच बहुत ही अलग है। And let me put this before you that where the church, especially the church, they want to hear about prosperity, they want to hear about goodness, they want to hear about wealth. और आजकल की दुनिया में बहुत सारे कलीसिया भी इसी प्रकार हो गए हैं कि बहुत सारे कलीसिया में लोग सुनना चाहते हैं कि हमें बहुत से आशीष मिले, बहुत से धन मिले और हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो। But church does not want to listen three types of sermon, my friends. परंतु कलीसिया आज के दिनों में 3 प्रकार के उपदेशों को सुनना नहीं चाहते हैं। Please listen to this carefully. इस बात को बहुत से ध्यान से सुनिए कृपया करके। Church does not want to listen sermon on hell. कलीसिया जो है कोई भी पास्टर के द्वारा अगर उपदेश देते हुए नरक के बारे में अगर ज्यादा बताए तो सुनना नहीं चाहते हैं। They don't want to listen sermon on judgment. वो न्याय के बारे में भी सुनना नहीं चाहते हैं। They don't want to listen sermon on giving. और वो देने के विषय में भी सुनना नहीं चाहते हैं। You know what, my friends, all that people want to hear is this, that they get blessed by the word of God and they receive the blessings of God. परंतु कलीसिया जो है केवल आशीष को पाना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीषों को मात्र पाकर वो जीवन को जीना चाहते हैं। If you see Matthew's Gospel chapter number 19, there a young man came to Jesus and he asked, "What shall I do to get the eternal life?" मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर एक धनी व्यक्ति आकर यीशु मसीह से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do? मैं क्या करूं? And you know what Lord Jesus says? और क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा? Follow the law which is given by Moses. और उन्होंने यीशु मसीह ने कहा कि मूसा ने जो आपको धर्मशास्त्र दिया है, जो आज्ञाएं दी हैं, उसका पालन करिए। And this young man said, "From my childhood I've been following the law of Moses." और जवान व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने बचपन से जवानी से ही मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ते आया हूँ। And what Jesus says is this, "Go and sell your wealth and follow me." तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ठीक है, आप जाइए, आपके पास जो भी धन दौलत है उसे आप लोगों को बांटकर मेरे पीछे हो लीजिए। And you know what the scripture says? और बाइबल इस प्रकार कहती है, That young man was disappointed with the words of Jesus. वो जवान जो है वो यीशु मसीह की बात को सुनकर बहुत सी निरुत्साह हो गया। Because God was asking him to give which he loved most. और इसलिए कि यीशु मसीह उनसे उस बातों को माना, उस चीजों को मांगा जो बहुत उनके लिए बहुत प्रिय था। You know, his heart was set upon the wealth, upon the rich, upon the money. उस जवान व्यक्ति का हृदय जो है उस धन पर, उस दौलत पर, उन सारी बातों पर लगा हुआ था। And you know what, my friends, Lord says, "Where your heart is, there your treasure is." और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ धन है वहीं तेरा हृदय है। And this evening, my friends, as we look into this parable in Luke's Gospel, chapter number 12, verses 13 to 21. इस संध्या काल के समय जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय उसके 13 से लेकर 21 उन वचनों को जब ध्यान करते हैं, if you study these verses carefully from 13 to 21, इन 13 से लेकर 21 वचनों को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो nearly 6 times this rich fool have used the phrase "I." इन पूरे वचनों में कम से कम 6 बार जो मूर्ख व्यक्ति है मैं इस शब्द को कम से कम 6 बार उन्होंने कहा है। He said, "What shall I do with this wealth? उन्होंने कहा कि मैं इस धन से क्या करूं? I will do this. मैं ये करूंगा। I will build barns for myself. मैं अपने लिए इस प्रकार बनाऊंगा। And I will marry and I will eat. मैं अच्छा विवाह करूंगा, मैं खाऊंगा। 6 times, nearly 6 times, he uses the phrase "I." 6 बार जो है उस मूर्ख व्यक्ति ने मैं और मैं शब्द को प्रयोग किया। This evening, my friends, इस संध्या काल के समय प्रियो, we are going to meditate upon the topic, why this rich man is called as fool. क्यों
यीशु मसीह ने इस धनवान व्यक्ति को मूर्ख कहा, इस बात को आज हम सीखेंगे। You know, when God is talking about a rich man, why he is saying that he is a fool? जब उस धनी व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे थे, तो क्यों यीशु मसीह ने इस प्रकार उस धनी व्यक्ति को कहा कि वह मूर्ख है? I will give few thoughts and then I will close, my friends. मैं कुछ बातों को बांटकर मैं समाप्त करूंगा। The very first thing is this. पहली बात इस प्रकार हम देखते हैं, The rich man is called as fool because he was thinking about himself, but he failed to think about God. पहली गलती जो यहाँ पर उस व्यक्ति को देखते हैं, वो अपने बारे में ही सोच रहा था, परंतु परमेश्वर के बारे में नहीं सोच पा रहा था। You know, as we read this parable, you know, he was saying that I. देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो उस मूर्ख व्यक्ति ने मैं और मैं करके कह रहा है You बार know, बार। he was telling that because of my hard work, because of my working in the field, I got this crop. वो इस प्रकार कह रहे हैं कि मेरे बहुत ही मेहनत के द्वारा, मैं खेत में बहुत मेहनत किया, इसलिए मैंने इस धन को कमाया है। You know, he got a good harvest in that season. उस समय उनको बहुत ही अच्छा फसल मिला उनको, And you know, he was thinking because this harvest is because of his hard work. और वो सोच रहा था कि उनके खेतों में जो फसलें हैं वो उसके मेहनत के द्वारा ही मिला है। And you know, this rich man is called as fool because he was thinking about himself, but he failed to think about God, who was the source of the blessing. और यहाँ पर हम उस व्यक्ति के कमजोरी को देखते हैं, वो ये है कि वो अपने बारे में ही सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर इन सारी आशीषों के पीछे के कारण के मुख्य स्तोत्र हैं, उस बात को वो भूल गए थे। You know, many a times we come across people saying, I am a self-made man. कई बार लोग को हम इस प्रकार कहते सुन सकते हैं कि मैं अपने द्वारा ही बनाया हुआ व्यक्ति हूँ। You know, in Hindi also they use the phrase saying, मैं खुद गर्ज हूँ. मैं खुद गर्ज हूँ। Yeah? मैं खुद गर्ज हूँ. You know, Right. I am a self-made man. मैं खुद गर्ज हूँ, इस बात को कहते हैं। You know, they say that whatever education I have pursued or the work where I am working, it is all because of my skill and because of my strength. और वो इस प्रकार कहते हैं कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या जो ऊंचे पदवी पर मैं हूँ, उसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि मैं बहुत ही ज्ञान से, बहुत ही सोच से हम सारे कामों को कर रहा हूँ। You know what the Psalm 127 says? क्या आप जानते हैं कि भजन संहिता 127 क्या कहता है? It says that if you toil whole night, अगर आप पूरे रात मेहनत करें, and you know, and the work which you do is vain. पूरे काम जो करे वो सब जो है व्यर्थ है। But you know what the psalmist says, that the Lord is giving to his beloved while they are sleeping. परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही जब वो सो रहा होता है सारी चीजों को प्रदान करता है। My friends, this evening we need to understand that when we receive blessing, just like this rich fool have received blessings from the Lord, you know, this fool had forgotten God, but he was thinking about himself. इसलिए हम याद रखना है कि इस मूर्ख व्यक्ति ने जो है जब परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया तो वो परमेश्वर को भूल गया और अपने अच्छाइयों को गिनने लगा। You know what? When David was praising God in Psalm 103, he said, "Bless the Lord, O my soul." भजन संहिता 103 हम सब जानते हैं कि वहां पर हम कहते हैं, हम पाते हैं कि दाऊद महाराज जो कह रहे हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। And the psalmist says that bless the Lord and forget not all his benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके नाम को ऊंचा उठा, उनके उपकारों को ना भूल। You know, David was praising God. He was remembering what God has done in his life. और दाऊद महाराज जो है वो अपने जीवन में हमेशा याद रखते थे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या-क्या उपकारों को किए हैं। God delivered him from the hands of lion. परमेश्वर ने दाऊद महाराज को उस शेर के मुंह से निकाला। God delivered him from the hands of Goliath. उन्होंने गुलियात के हाथ से बचाया। God delivered him from the hand of Saul. परमेश्वर ने साउल महाराज के हाथों से उन्हें बचाया। God delivered him from the hands of his own son Absalom. परमेश्वर ने उस दाऊद महाराज को उनके स्वयं के बेटे अबशालोम के द्वारा भी बचाया। When David was thinking about the prosperity in his life, he was thanking God for what he has done. और जब उनके जीवन में अच्छाइयों को उन्होंने प्राप्त किया तो वो परमेश्वर की ओर ताकते हुए परमेश्वर ने क्या मेरे जीवन में किया उस बात को याद रखते रहा। My friends, David never failed in remembering
God in his life. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के दास जो दाऊद हैं, वो कभी भी परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं भूले। You know, when we talk about benefits, government gives benefits, right? अगर हम बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं तो गवर्नमेंट जो है हमें बहुत कुछ मुफ्त में देती है। You know, when Congress government was जब- doing their campaigning, they said we are going to give certain benefits. और जैसे हम जानते हैं कि कांग्रेस जब सरकार जो है बनने के पहले उन्होंने कहा कि हम ये कुछ देंगे अगर हम जीत जाएं तो। You know, there were some benefits, which really attracted people. और उसमें से कुछ बातें जो है बहुत से लोगों को आकर्षित किए। You know, government will give benefits. गवर्नमेंट जो है हमें बहुत से लालच को देते It हैं, will give schemes. वो बहुत से बातों को बताते हैं। But to get blessings, we need God. परंतु क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में आशीष को अगर पाना है तो आशीष का मुख्य स्रोत केवल और केवल परमेश्वर है। My friends, blessings can be received only from the Lord. आशीष जो है केवल परमेश्वर की ओर के द्वारा ही हमें मिलता है। You know, King David, he says in Psalm 116 that, Lord, what shall I render in return for your blessings in my life? भजन संहिता 116 को अगर हम देखें तो वहां पर दाऊद महाराज कहते हैं कि प्रभु जी आपने बहुत कुछ मुझे दिया है, उसके बदले में क्या आपको दे सकता हूँ। And this evening, my friends, this rich fool, he's called as fool because he forgot God. ये संध्या काल के समय जब उस मूर्ख के बारे में जब देखते हैं, वो मूर्ख इसलिए कहा गया क्योंकि वो परमेश्वर को भूल गया। And this evening, if we are forgetting God, इस संध्या काल के समय अगर हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को भूल रहे हैं तो, if we are forgetting what he has done in our life, अगर हम भूल रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या कुछ हमारे जीवन में किए हैं, and if you are saying that all that what I have, it is because of my strength, because of my skill, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरे ज्ञान के द्वारा या मेरे अंदर जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसके द्वारा मैंने पाया है, you know what? Just God said to this rich fool, you fool, God is going to say to us. और जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा मूर्ख है, उसी प्रकार परमेश्वर आपसे और मुझसे भी कहना चाहेंगे। So the very first thought this evening is this: he was thinking about himself, but he failed to think about God. तो पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है इस व्यक्ति के बारे में, वो अपने बारे में ही सोच रहा था परंतु परमेश्वर के बारे में सोचना भूल गया He था। failed to give thanks unto God. अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, And you know what the psalmist said? It is a good thing to give thanks unto God. और भजनकार कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें। You know, this evening as we gather here, we need to thank God because God has not given us to the dust. और इस संध्या काल के समय इस प्रकार हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि हम उस धूल और मिट्टी में मिल नहीं गए हैं। We are able to witness this day and able to worship Him here. It is only because of God's favor upon our lives. इस संध्या काल के समय आज के तारीख को और आज के दिन को हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे हैं तो हमें इस समय के लिए परमेश्वर को स्मरण करना जरूरी है। So we need to remember God, my friends. और इसलिए प्यारे दोस्तों हमें परमेश्वर को स्मरण करना जरूरी We है। need to remember God in our prosperity. हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को स्मरण करें जब हम परमेश्वर से धन को प्राप्त This rich होता है। fool failed to remember God. ये जो मूर्ख जो है, वो धनी मूर्ख जो है, वो परमेश्वर को स्मरण करने में भूल गया। The second thing is this. दूसरी बात हम इस बात को देखते हैं। You know, he was saying to his soul in verse number 19, उसके 19वें वचन में इस प्रकार पाते हैं, हे मेरे प्राण, वो अपने प्राण से इस प्रकार कह रहा था, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। You know, here the second thought this evening is this. He was thinking about his body but failed to think about his spirit. दूसरी बात जो हम देखते वो ये है, वो अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, अपने शरीर के बारे में सोच रहा था, परंतु आत्मा के बारे में सोचने में वो विफल था। You know what he's saying? Hey, मेरे प्राण खाओ पियो सुखी रहो. Right? He was telling to his soul that eat and be merry. और अपने प्राण से वो कह रहा है कि खा पी चैन से रहे और खुश रहे। My friends, this evening, if you are counting upon flesh, we are called as fools. अगर हम केवल अपने शारीरिक बातों को, शारीरिक जरूरतों को ही केवल सोच रहे हैं तो आज परमेश्वर का वचन हमें से कहता है कि तू मूर्ख है। And this rich fool, when God prospered him,
when God gave him good wealth, God gave him the ability to eat and to have plenty in his dining hall. He is thinking about his body, but he failed to think about his spirit. और ये धनी मूर्ख जो है वो परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर उनके घरों में सारी चीजों को देखकर सारे खाने के खान पान को देखकर वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर को भूल गया. You know what? King Solomon says this, thus shall ye return. और दाऊद महाराज इस प्रकार कहते हैं कि जो तू है वो तेरा शरीर जो है फिर से मिट्टी में मिल जाएगा. We are made of dust, right? God created out of dust. परमेश्वर ने हम सबों को मिट्टी से बनाया है And we shall return to dust. और हम सब मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे. But you know, the question is this, that where our spirit will go. परंतु प्रश्न ये है कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी. You know, here is a rich man, you know, he's enjoying, you know, he's trying to please the flesh, but he forgot about his spirit. यहाँ पर हम उस धनी मूर्ख को देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो अपने शारीरिक बातों कोई से तृप्त होना चाहता था परंतु आत्मिक बातों को भूल गया था. You know what? When Paul was writing his letter to the Romans in chapter number 8, he was talking about spiritual things and carnal things. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है आत्मिक बातें और शारीरिक बातों दोनों के बारे में बताते हैं. Paul was saying carnal people's mind is always set upon the flesh. जो दुनिया के तरफ से लोग रहने वाले हैं वो दुनियावी जो लोग हैं वो केवल शारीरिक बातों पर ध्यान रखते हैं. They think about the flesh. वो हमेशा जो है शारीरिक बातों को सोचते हैं. What shall we eat? What shall we wear? हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे. And you know, they always think that how can I eat, how much I can eat, where the tasty food will be. कहाँ पर अच्छा अच्छा स्वाद का भोजन मिलता है, कितना ज्यादा मैं खा सकता हूँ, उस प्रकार की बातों को सोचते हैं. You know, this is also seen the season of Ramzan, right? और रमजान के समय में बहुत ही अच्छे रूप से हम देख सकते And you हैं. know, especially in Hyderabad, people love to eat halim. विशेष तौर से हैदराबाद में हम देख सकते हैं कि सभी जो है हलीम के खाना चाहते हैं. हलीम. You know, I was going with one of my friend and I saw the best place where we can get good halim there. और मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था संध्या काल के समय और हमने देखा कि कहाँ पर बहुत ही अच्छा हलीम मिलता है. And you know, he said, "Come, let's go and have halim there." और मेरे दोस्त ने कहा कि चलिए हम जाते हैं वहाँ बैठकर हलीम खाते हैं. And you know, I remembered this verse in my mind. और उस समय मेरे मन में ये परमेश्वर का वचन आया. That spiritual people will always think spiritual things. और आत्मिक जो लोग हैं वे हमेशा आत्मिक भोजन के बारे में सोचते हैं. Of course, the reason is different. I want to reduce my weight, so I'm abstaining from eating non-veg and all those things. परंतु कारण दूसरा था. मैं अपने वजन को कम करना चाहता था इसलिए मैं नॉन वेज नहीं खाना चाह रहा था. But you know, there was some competition going on. Who will eat more plates of halim? और बहुत सारे कंपटीशन होते रहता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा हलीम खाएंगे. I don't know how they eat that. मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार वो खाते हैं. But you know what, my friends, this evening we need to understand this, that Bible clearly says the flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. और इसलिए प्यारे दोस्तों इस संध्या काल के समय मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ वो ये है कि शारीरिक बातों को लेकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. You know, if you are trying to nourish this flesh, one day this flesh shall return to dust. अगर हम केवल अपने शरीर को जो है खुष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं, केवल हम शरीर को हम बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, तो ये शरीर जो है एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा. But we need to think about the spirit, my friends. लेकिन प्यारे दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने आत्मा के बारे में सोचने वाले बने. Paul also says in 1 Corinthians chapter number 15, there he was describing the transformation that every believer will receive when Christ will come in the second coming, my friends. पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को बहुत ही अच्छे रूप से सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो किस प्रकार रूपांतरित शरीर को लेकर वो इस दुनिया में आने वाले हैं. You know, our bodies will be transformed. We will be having glorified body. हमारा शरीर जो है रूपांतरित हो जाएगा. हम जो है महिमा युक्त शरीर को लेकर इस दुनिया में आएंगे. This mortal body will inherit immortality. और जो हमारा जो नाश होने वाला जो शरीर है वो अविनाशी में बदल जाएगा. My friends, as Christians, as born again believers, as believers who are called by Lord, you know, we need to set our mind on the spiritual things and doing spiritual things rather than pleasing the flesh.
मैं और आप जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, मैं और जब परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, हमें चाहिए कि हम आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाएं, आत्मिक बातों में अपने जीवन को संलग्न करें, ना कि शारीरिक बातों में। You know, when Jesus died on the cross, प्यारे दोस्तों, जब जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, the last word Jesus said जो आखिरी बात यीशु मसीह ने कहा is not that, Father, into your hands I commit my body. वो उन्होंने इस प्रकार नहीं कहा कि प्रभु जी मैं अपने शरीर को आपके हाथों में सौंपता हूँ, But you know, Jesus said, into your hands I submit my spirit. परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। And this evening, my friends, you know, we need to think this very important truth that, you know, that spiritual things will profit us. इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत ही अच्छे रूप से जान पाएं कि आत्मिक बातें ही हमें जो है बहुत से लाभ को दे सकती हैं। There are two forces fighting in us, my friends. हमारे जीवन में हमारे अंदर दो प्रकार की शक्तियां जो है काम करती हैं। If you go back to your home and read Galatians chapter number 5, verses 17 to the last verse, you know, Paul is saying that there is a fight between flesh and spirit in us. और गलातियों के पत्र उसका 5वां अध्याय 17वें वचन से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि हमारे अंदर दो चीजें हैं जो हमेशा शरीर और आत्मा के बीच में मल्ल युद्ध होते रहता है। You know, flesh will always entice us to yield to flesh. शरीर जो है शारीरिक बातों में हम संलग्न रहे, इस बात के शरीर खींचते रहता है। And the spirit will try to dominate us in our Christian life. और आत्मिक बातें जो है हमें आत्मिक बातों में मसीह जीवन में आत्मिक बातों में संलग्न होने के लिए हमें खींचता है। And my friends, this evening we need to understand, as we live in this world, we are called to live, we are called to walk in spirit than in flesh. और इस संध्या काल के समय परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से सरल रूप से कहता है कि हम आत्मिक बातों को ध्यान दें, ना कि शारीरिक बातों में। You know, this rich fool in Luke's Gospel chapter number 12, when he had plenty, he was trying to eat, drink and be merry. और यहाँ पर जो धनी मूर्ख है 12वें अध्याय लूक में हम देखते हैं उसके पास जब बहुत कुछ मिल गया तो वो अपने चैन के बारे में, सुख के बारे में, खाने पीने के बारे में सोचने लगा। Because it benefit only the flesh but not the spirit. क्योंकि ये सारी चीजें उनके शरीर को के लिए ही काफी है, परंतु आत्मिक बातों के लिए नहीं। You know, if you read the story of rich man and Lazarus, अगर आप उस धनी व्यक्ति और लाजरस के बारे में अगर पढ़ते हैं, you know, rich man has spent plenty to eat, and you know, Lazarus was waiting that one morsel of meat would fall from the table of that rich man that he could eat. और वहां पर हम देखते हैं कि धनी व्यक्ति के पास बहुत कुछ था खाने के लिए और बहुत कुछ वो खाता भी था, परंतु वो गरीब जो लाजर था वो उसके मेज में से टूटे हुए रोटी के टुकड़े के लिए वो तरसता था। And we see in that parable that death struck both of them. और हम देखते हैं कि उस उपमान में दोनों व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त किए। And you know, here we see that Lazarus was carried by angels to the Abraham's womb. और जब लाजरस जब मारा गया तो लाजरस जो है उसको स्वर्गदूतों ने आके उसे उठाकर जो है अब्राहम के गोद में रखा। But the rich man was dying in hell, my friends. परंतु वो धनी व्यक्ति जो है उस नरक में तरस रहा था। Why? क्यों? Because the rich man never concerned the spiritual things. क्योंकि वो धनी व्यक्ति जब इस दुनिया में था तो कभी भी आत्मिक बातों के लिए उसके पास समय नहीं था। My friends, the spiritual things are this. प्यारे दोस्तों, आत्मिक बातें ये हैं That if anyone lack anything, as spiritual people, as called by Jesus Christ, we need to have a concern over them. अगर हम आत्मिक रूप के बारे में सोचें तो एक विश्वासी होने के नाते हमारा भाई अगर कोई किसी चीजों की कमी उसको है तो उसकी सहायता करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। You know, one day Lord Jesus is going to return back. एक दिन यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। There will be a sheep and goat judgment, my friends. और वहां पर भेड़ और बकरियों के बीच के अंतर को एक न्याय के रूप में हम देखना चाहते हैं। Lord will separate the sheep, Lord will separate the goat. और यीशु मसीह जो है वो भेड़ों को एक तरफ करेंगे और बकरियों को एक तरफ करने वाले You हैं। know, goat will come and say, Lord, we have prophesied in your name, we have done great miracles, we have done great things in your name. और उन दिनों में बकरियों के झुंड में से कुछ कहेंगे कि हमने बहुत सी भविष्यवाणी की, आपके नाम से बहुत कुछ बड़ा बड़ा कार्य किया है। And you know what Lord Jesus will say looking at the sheep? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब उस भेड़ की ओर देखते हैं तो क्या कहते हैं? You know, he will say उसको इस that, प्रकार कहते हैं, you know, when I was naked, you gave me clothes.
जब मैं बगैर कपड़े का था तो आपने मुझे कपड़े दिए, When I was hungry, you gave me food. जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे भोजन कराया, You know, when I was in prison, you visited me. जब मैं जेल में था तो आपने मुझे मिलने के लिए आए। You know, these are the spiritual things, my friends. ये आत्मिक चीजें प्यारे दोस्तों, You know, as Christians, we need to have concern for the spiritual things. और एक मसीह होने के नाते हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों की आत्मिक जरूरतों को हम पूरा करने वाले बन सकें। And now this rich man is called as fool because he ये- was thinking about himself, but he failed to think about the spirit, my friends. और दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि ये धनी मूर्ख इसलिए कहा है क्योंकि वो अपनी शारीरिक बातों को ही केवल सोचता रहा परंतु आत्मिक बातों को नहीं सोच Thinking पाया। about the flesh, but failed to think about spirit. वो केवल शारीरिक बातों को सोचता रहा परंतु आत्मिक बातों को सोचने में वो जो है हार गया। Very quickly, third thing I want you to. और तीसरी बात बहुत bring जल्दी before you. हम पूरा करना चाहेंगे। You know, he was thinking about himself and failed to think about his neighbor, my friends. तीसरी गलती जो उनके जीवन में हम देखते हैं वो अपने बारे में सोच रहा था, अपने पड़ोसी के बारे में सोचने में वो फेल हो गया। You know, as a church, we have a great concern that we need to think about our neighbor. एक कलीसिया के रूप में, कलीसिया में आप और मैं जो है वो हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के बारे में सोचें। You know, the problem with today's church is this, आज कलीसिया की सबसे बड़ी समस्या ये है, that they are self-centered, वो जो है केवल अपने बारे में ही सोचने वाले हैं, they are selfish, वो बहुत ही अपने बारे में सोचने वाले सेल्फिश के रूप में कहला रहे हैं। they are moralless. उनके अंदर कोई भी नीति हम नहीं देख पाते हैं। You know, they are actually concerned about concern about them rather than concerning about the neighbor, my friends. वो हमेशा अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं परंतु अपने पड़ोसी के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। You know what this rich man was saying, that I am going to build barns to store this crops. और यहाँ पर उस धनी मूर्ख के बारे में क्या देखते हैं, वो कह रहा है कि अपने मन में कह रहा है कि मैं बहुत बड़े अपने गोदाम को और भी बड़ा बनाऊंगा, But you know, he failed to think about his neighbor. परंतु वो भूल गया कि उसका जो पड़ोसी है उसको किसी चीज की जरूरत है या नहीं। My friends, this evening इस संध्या काल के समय प्यारे दोस्तों, we need to think these three important truths what we have learned. ये तीन बातों को हमें याद रखना है, तीनों सत्य को हमें जानने की जरूरत है। He was thinking about himself but failed to think about God. वो अपने बारे में सोच रहा था परंतु परमेश्वर के बारे में सोचने में हार गया था। You know, he was thinking about his body but failed to think about his spirit. वो अपने शरीर के बारे में सोच रहा था परंतु आत्मिक बातों को सोचने में वो विफल हो गया था। He was thinking about himself but failed to think about his neighbor. वो अपने बारे में सोच रहा था परंतु अपने पड़ोसी के बारे में सोचने में वो विफल हो गया था। My friends, fourthly and lastly, और चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, my friends, he was thinking about the present life but failed to think about eternity. प्यारे दोस्तों, चौथी बात वो केवल वर्तमान जीवन के बारे में ही सोच रहा था परंतु उस जीवन के बाद जो अनंत काल का जीवन है उसके बारे में सोचने में वो विफल हो गया। You know, he was thinking that this wealth will last for him. वो सोच रहा था कि उसके पास जो धन है वो हमेशा हमेशा उसके साथ रहेगा, It will stay with him forever. वो सोच रहा था कि हमेशा हमेशा धन उसके साथ रहेगा। But my friends, he failed to think about eternity, my friends. परंतु वो भूल गया कि अनंत काल भी है। You know, when we study the book of Hebrews, जब हम इब्रानियों के पत्री को पढ़ते हैं, you know, the writer says that it is appointed for man once to die and after that is the judgment of God. और वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। And you know, Paul says, you know, you are the most miserable person if you are thinking that you have life only for this season. वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि अगर आप केवल इसी जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे बढ़कर जो है, आपसे बढ़कर निरंकुश या आपसे बढ़कर निर्बुद्धि कोई नहीं है। And you know, Paul is saying that we need to think about the eternal things. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम अनंत काल की बातों को हम सोचें। And you know what this rich man was thinking?
about the present life, that I'm going to enjoy, I'm going to, have the luxury, I'm going to have the pleasures of this world. But he forgot about eternity. परंतु यहाँ पे धनी मूर्ख जो है केवल उस वर्तमान जीवन के बारे में सोच रहा है, वर्तमान बातों को सोच रहा है और वर्तमान में ही वो जीवित है, परंतु अनंत काल की बातों को सोच नहीं पाया। Lord Jesus made this very important statement, my friends. और यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा। Please listen to this carefully. इस बात को ध्यान से सुनिए। It is easy for a camel to go through the eye of a needle. और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत ही आसान है कि एक ऊंट जो है वो सुई के छेद में से निकल जाए। Did you understand? क्या आप समझ रहे हैं? It is easy for a camel to go through the eye of a needle. सुई के बीच के पीछे भाग में जो छेद है उसमें से एक ऊंट आसानी से निकल सकता है, वो कह रहे हैं। But it is difficult for a rich man to enter into the kingdom of God. परंतु एक धनी व्यक्ति को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना मुश्किल है। This rich man is called as fool ये धनी व्यक्ति जो है वो मूर्ख कहलाया because क्योंकि failed to think about God, वो परमेश्वर के बारे में सोचने में वो हार गया था, failed to think about his spirit, अपनी आत्मिक बातों को सोचने में भी विफल हो गया था, failed to think about his neighbor, वो अपने पड़ोसी के बारे में सोचने में विफल हो गया था, he failed to think about eternity. वो अनंत काल की बातों को सोचने में विफल हो गया था। My friends, प्यारे दोस्तों, Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं do not lay your treasures upon this earth, अपने धन को जो है इस दुनिया की बातों में मत लगा, but lay your treasures in heaven. अपने धन को आत्मिक बातों में लगा। If you lay your treasures upon this earth, it will get dusted, it will get rust. अगर आपके धन को आप इस दुनिया में गाड़ के रखेंगे तो एक दिन वो जो है या तो दीमक खा लेगा या खराब हो जाएगा। And there will come a time, where it will lose its original value. और उस समय एक ऐसा समय आएगा जब वो नोट जो करेंसी है वो अपने वैल्यू को खो देगा। But you know what, my friends? क्या आप जानते प्यारे दोस्तों, That if we lay our treasures in heaven, परंतु अगर हम अपने धन को आकाश में या स्वर्ग की ओर लगाते हैं, Lord is promising this, और परमेश्वर इस प्रकार प्रॉमिस करते हैं that we will have the eternity. वो आपको अनंत काल तक आपके साथ रहेगा। If we set our heart upon heaven, अगर हम अपने सोच को स्वर्ग की ओर लगाते हैं, God will give us eternity. परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं। I always remember the love of a mother. मैं हमेशा माँ के उस प्रेम को स्मरण करता हूँ। There are so many mothers who are sitting here. यहाँ पर बहुत सी माताएं बैठी हैं। Mother's love is not partial, my friends. माँ का जो प्रेम है वो कभी भी जो है अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं रहता है। In mother's love there is no selfishness. माँ के प्रेम में कोई भी सेल्फिशनेस को हम नहीं देख सके। Mother will never keep anything for herself, but she will try to give whatever she has the best to her children. माँ जो है कभी भी अपने लिए छुपा कर कुछ नहीं रखती, परंतु जो भी अच्छे से अच्छी चीजें हैं वो अपने बच्चों को देती है। Believer, this evening, एक विश्वासी के रूप में संध्या काल के समय we need to remember this. हमें चाहिए कि हम इस बात को याद रखें। We need to have that heart of a mother. हमें उस माँ की तरह हृदय को होना चाहिए। She will never get tired in giving to her children. वो कभी भी थक नहीं जाती है, माँ कभी भी थकती नहीं है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजों को देने में। In the same way as believers, और उसी प्रकार एक विश्वासी जो है, we should never get tired in giving to the needy. हम कभी भी ना थके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को की सहायता करने में। Amen. आमीन, Amen. आमीन। We should never get tired in giving to the needy, my friends. हम कभी भी थके ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता This करने is में। the very first spiritual exercise that every believer has to do. ये पहला एक्सरसाइज है हर एक विश्वासी को अपने जीवन में करने के लिए। This rich fool failed to do that. और वो जो धनी मूर्ख था इस बात को करने में वो विफल हो गया। I believe God gave him an opportunity to serve the poor with his wealth. वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस धनी व्यक्ति को ये मौका दिया कि वो उस गरीब की सहायता करे। The very first commandment of God is this: love your God with whole heart.
और सबसे पहला जो आज्ञा है 10 आज्ञाओं में वही है कि अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर की को से प्रेम करना। And Jesus said, behold, I give you a new commandment. Love your God with your whole heart and love your neighbor with your whole heart. और यीशु मसीह ने उस आज्ञा में इस प्रकार कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रखना, और दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। Just God showed concern to mankind, we need to show our concern to the needy, my जिस friends. प्रकार परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर अपने दृष्टि को किया, उसी प्रकार हमें भी अपने पड़ोसी की ओर दृष्टि करने की जरूरत है। We need to think about God. हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के बारे में सोचें। We need to think about our spirit. हमें चाहिए कि हम आत्मिक बातों के बारे में Where we सोचें। are going for किस- in eternity. किस तरफ हम जा रहे हैं Are we अनंत काल going के into the समय? presence of God, or are we going out of the presence of God? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल के लिए जा रहे हैं या परमेश्वर से दूर अनंत काल के लिए जा रहे हैं? And we need to think about our neighbor, my friends. हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसी के बारे में सोचें। Where will our eternity will be? कहाँ हमारा अनंत काल का जीवन That's होगा। why in the very beginning I said, church does not want to listen 3 kinds of sermon. और इसीलिए मैंने पहले प्रारंभ में ही कहा था, कलीसिया जो है 3 बातों को सुनना नहीं चाहते One हैं। is hell, पहली बात नरक, second one is judgment, दूसरा जो है न्याय, third one is giving. तीसरा जो है देने के बारे में। But my friends, परंतु प्यारे दोस्तों, if we hear to the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, you know, the Bible says it will give us life. और बाइबल बताती है कि ये हमें जीवन देती है। And this evening, और इस संध्या काल के it is समय my prayer ये मेरी प्रार्थना है, that we हम सब जो हैं, be faithful disciples of our Savior. हम सब जो है एक विश्वास योग्य परमेश्वर के सेवा में सेवक बने। Not being selfish, हम सेल्फिश ना रहें, but provide the needy. परंतु हम जो जरूरतमंद हैं उनकी सहायता करने वाले God बने। bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। I thank you for this time. मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। Thank you. थैंक यू।